नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयचंद गंडेलवाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जयचंद राजस्थानी। और दोस्तों राजस्थान में आ चुके हैं और राजस्थान से ये पहला वीडियो है। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऐसा टॉपिक शायद से यूट्यूब पे बहुत कम ही मिलेंगे, शायद से मिलेंगे ही नहीं बेसिकली हिंदी भाषा में। तो कोलोस्टमी पेशेंट और लव, डेटिंग, हैंडीकैप पर्सन और प्यार मोहब्बत क्या कोलोस्टमी पेशेंट के लिए है या नहीं। तो क्या है कि ऑपरेशन फिज़िकल डिसेबिलिटी तो आ जाती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि दिल धड़कना बंद कर देता है। दिल तो वैसे ही धड़कता है। तो क्या ये सारी चीज़ को कैसे अप्रोच करना चाहिए, बेसिकली लव, डेटिंग, प्यार मोहब्बत, शादी। तो ये वीडियो पे इसी टॉपिक पे बात करेंगे, बहुत गहराई से जितना मुझे पता है उस पर बात करेंगे। और मैं आपको अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, पूरा देखना। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आप फिज़िकली डिसेबल हो, आप कोलोस्टमी पेशेंट हो, या आपका कोई ऐसी सर्जरी हो गई है जिसकी वजह से आपको डिसेबिलिटी आ गई, या तो आपका कोई एक्सीडेंट हो गया है, ऐसा मतलब कोई भी एक डिसेबिलिटी समझो, तो क्या आपको प्यार मोहब्बत के बारे में किस हद तक सोचना चाहिए और कैसे सोचना चाहिए। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि अगर आप अब भी ये सब चीज़ आपके साथ हुई है और अब भी आप अपना आप को बीमार या मरीज़ तक समझ रहे हो और आपका ऐसा ट्रीटमेंट कुछ चल रहा है जहाँ आपका सब चीज़ फ्रेश है, तो बिल्कुल भी ये सब चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपको बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए जब तक आप अपनी बॉडी को फिर से नॉर्मल हद तक नहीं लेकर चले जाते हो। प्यार मोहब्बत, डेटिंग, ये सारी चीज़ों को दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। ये सारी चीज़ें तब अच्छी लगती है जब आप बहुत हद तक कुछ रिस्पॉन्सिबल इंसान बन जाओ, कुछ हद तक अपना नॉर्मल हद तक काम करते हो और सब चीज़ करते हो, तब ये सब चीज़ के बारे में सोचना सही होगा। आप डिपेंडेंट हो किसी के ऊपर तो बिल्कुल ये सब चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो ये तो हो गया एक पहला सिनेरियो। दोस्तों दूसरा सिनेरियो ऐसा हो गया कि मान लो आप प्यार मोहब्बत में थे किसी पार्टनर के साथ में और ये सारी चीज़ें आपके साथ में हो गई। या तो क्या हो गया कि आपकी कोई ऐसी बीमारी समझो, या तो आपको कोई डिसेबिलिटी आ गई, या तो ये समझो कि आप फिज़िकली चैलेंज पर्सन हो गए। तो ऐसे वक्त में क्या होना चाहिए, मतलब आइडियली क्या होना चाहिए। दोस्तों मैं तो आपको यही रेकमेंड करूँगा कि अगर आप लोगों के बीच में कुछ भी अगर रिलेशनशिप ऐसा था जहाँ पे थोड़े बहुत कमिटमेंट्स हुए थे, तो यार एक दूसरे के साथ खड़ा रहना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मॉरल कॉन्फिडेंस भी एक इंसान से इसमें बढ़ता है और इसका कैरेक्टर भी दिखाता है कि कोई किसके साथ कब तक निभा रहा है। तो दोस्तों बहुत हद तक ऐसा देखा गया है कि हम लोग ये सोचते हैं कि यार शादी से पहले ये सब चीज़ हुई है तो शायद से हम मूव ऑन कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि अभी तक हमारे पास एक ऑप्शन है, अभी तक हमारी शादी नहीं हुई। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि यार शादी का टैग लगना क्या इतना ज़रूरी है कि आप शादी के बाद में तो कुछ मतलब हद ही पार कर दो, आपको मतलब साथ निभाना ही है। पर आप शादी से पहले आपके साथ में अगर कुछ भी मतलब आपने थोड़े बहुत कमिटमेंट्स किए थे, और मतलब थोड़े बहुत क्या मतलब आपने एक अच्छे लेवल की एक प्यार मोहब्बत निभाई थी और कुछ मुसीबत की वजह से आप फिर से मतलब मूव ऑन होने की सोच रहे हो, या तो आपने किसी को निगलेक्ट कर दिया है, तो मेरे हिसाब से वो सही कैरेक्टर नहीं होता मतलब किसी को। क्योंकि यार क्या शादी का टैग ही ज़रूरी है? मतलब अगर कोई शब्दों का और कोई कमिटमेंट का कोई वैल्यू नहीं है, क्या वो शादी के बाद में ही सब चीज़ लागू होता है? मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि मॉरल इंसान का कैरेक्टर होता है। अगर किसी ने अगर कुछ भी कमिटमेंट्स किए हैं लाइफ में तो उसको निभाने चाहिए, उसके शादी हो या नहीं हो। डिपेंड करता है कि आपका एक दूसरे के साथ में पार्टनर क्या चाहता है। अगर पार्टनर आपका चाहता है कि आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, आपको अपने बारे में सोचना चाहिए, तो अलग बात है। पर अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एक दूसरे को आपके पार्टनर को आपकी ज़रूरत है और वो आपको छोड़ना नहीं चाहता, पर आप थोड़ा सा सेल्फिश हो के आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे अपना फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, और ऐसे वक्त में आप किसी को छोड़ देते हो, तो सच में एक आप अपना मतलब सेल्फिश, ये समझ लो कि आप अपना सेल्फिश कैरेक्टर आपने सामने दिखा रहे हो।
क्योंकि नो डाउट सोसाइटी इसको आपके पक्ष में ही दिखाएगी कि हाँ आपने सही किया, पर मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। क्योंकि एक मॉरल कैरेक्टर नाम की कोई चीज़ होती है। जब आपने कोई किसी के साथ में कमिटमेंट किया होता है तो आप सोसाइटी को साथ में नहीं लेके चलते। आपने अपने भरोसे पे कुछ कमिटमेंट किए होते हैं तो उसको निभाना चाहिए, ऐसा मेरी सोच है। बाकी तो दुनियादारी अपने हिसाब से सब चलती है। लोग आगे इतने महान तो कोई है नहीं कि ये सब चीज़ें फॉलो कर सके, तो वो अपनी बात है, लोग कुछ भी कर सकते हैं। तीसरा सिनेरियो दोस्तों ऐसा है कि अगर आप पेशेंट हो और आप अभी तक फुल्ली रिकवर नहीं हो और आप बहुत हद तक दूसरों पे निर्भर हो, मतलब आप दूसरों से सेवा करवा रहे हो और फिर भी आपके दिमाग में ये सब चीज़ चलता है कि यार मेरी शादी, मेरे प्यार मोहब्बत मुझे कोई नहीं मिलेगी, तो ये बिल्कुल ही बेतुकी चीज़ है। यार आप खुद तो आत्मनिर्भर तो बन जाओ, कुछ हद तक नॉर्मल बन जाओ, ताकि आप अपने ड्यूटीज़ वगैरह खुद तो कर पाओ। आप क्या चाहते हो कि आपको कोई पसंद करे और आप किसी की लाइफ में जाके बोझ बने? मतलब ऐसी आपकी सोच है क्या दोस्त? शादी क्या है? शादी प्यार मोहब्बत, मतलब कोई एक इंसान, दो इंसान जब जुड़ते हैं तब एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। अगर आप पहले से आप मानते हो कि आप ऑलरेडी वीक हो और किसी को आप सपोर्ट तो छोड़ो, उसके लाइफ में जाके प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हो, तो आप ये समझ रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश अपना कैरेक्टर सामने दिखा रहे हो कि हाँ मुझे कोई पसंद करे ऐसी सिचुएशन में और मेरा बोझ सर पे ले ले। तो ये बहुत ही गलत है। आप बहुत हद तक पहले नॉर्मल तो हो जाओ, बाद में ये सब चीज़ सोचो। आप क्यों चाहते हो कि आपको ऐसी सिचुएशन में कोई पसंद करे? मतलब कोई दया दिखा के आपको क्यों पसंद करे? ऐसे मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए कोई भी पेशेंट में या तो कोई भी डिसेबल पर्सन में कि आप पे कोई दया दिखा के आपको पसंद करे तो एक नॉर्मल प्यार मोहब्बत से पसंद करे। दया मोहब्बत या किसी का बोझ उठा के, वो सही नहीं है। दोस्तों चौथा और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिनेरियो कि मान लो आप एक पेशेंट हो और कोलोस्टमी पेशेंट ही समझो, या तो आपको कोई डिसेबिलिटी है, तो आप यंग हो, अभी तक आप मैरिड नहीं हो, तो आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए? मान लो आप किसी को पसंद करते हो, लड़का या लड़की कोई भी हो, तो बेसिकली मेरे हिसाब से तो आपको किसी के साथ में पहले तो फ्रेंडशिप ही रखनी चाहिए बहुत हद तक, और अच्छे से आप घुल मिलो किसी को भी, आप खुद ज़्यादा जानो, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट अपना आप को ज़्यादा करना सही है। और जब आपको ऐसे लगे कि कोई चीज़ थोड़ी बहुत फ्रेंडशिप से ऊपर उठने लग गई है, तो आप थोड़ा घूमना फिरना स्टार्ट करो। और जब आपको ऐसे लगने लग जाए कि सामने वाला इंसान आपको थोड़ा हद तक प्यार वाले स्टेज पे आपको ऐसा फील करवा रहा है कि वो थोड़ा बहुत आपको प्यार करने लग गया है, तो आप बहुत हद तक आप उसको अपनी सच्चाई बता दो कि भैया मेरे साथ ऐसी चीज़ें हैं, मैं कोलोस्टमी पेशेंट हूँ, या तो मेरा पास्ट ऐसा कुछ था, या तो मैं कोई फिज़िकली डिसेबल पर्सन हूँ, तो फिर भी तुम मुझे क्या पसंद करते हो? अभी भी बहुत हद तक आपको रिजेक्शन मिलने का चांसेस है, क्योंकि यार किसी ने भी आपको पसंद किया होगा तो मे बी आपको उसने सामने से देखा होगा, या तो आपको उसको आपका नेचर अच्छा लगा होगा, या बहुत सारी चीज़ें आपकी अच्छी लगी होगी, पर ये सच के बारे में तो अभी तक नहीं जानता ना। तो बहुत ऐसा चांसेस है कि वो जब ये सच जाने, आपका पास्ट के बारे में या आपकी डिसेबिलिटी के बारे में जाने, तो वो आपको पसंद ना करे। तो मैं उसको तभी भी सही मानूंगा कि हाँ अभी भी उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो चीज़ उसके सामने हिडन थी। जब आपने उसको सामने लेकर आए, उसको पूरा चांस है कि रिजेक्ट करने का, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। फिर भी अगर वो बोलता है कि हाँ मैं आपका साथ निभा सकता हूँ इसके साथ में भी, तो आप कोशिश करें कि तभी भी आप एकदम फ्लैटर ना हो जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है कि आप ठीक है आप साथ रहो, थोड़ा दिन साथ निभाओ, और कोलोस्टमी वाली चीज़ या डिसेबिलिटी वाली चीज़ को एक्चुअली ना बहुत जल्दी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऐसा है कि मान लो अगर आपको वो इंसान फर्स्ट नज़र में पसंद आ भी गया हो, तो उसको आपका नॉर्मल जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो नॉर्मल आप वर्किंग में लाइफ में आपको तो पता है कि आप डिसेबल पर्सन हो, और आपको भी ऐसा लगता है कि आप फर्स्ट फॉरवर्ड किसी को बता दोगे तो मे बी आपको कोई डिसेबल ही पर्सन सोचेगा, पर आप उसको अगर नॉर्मल अपनी रूटीन दिखाते हो विदाउट उसको ये पता चले, तो बहुत हद तक वो आपको नॉर्मली समझेगा।
जब तक आपने इसको बताया नहीं होगा, तो एटलीस्ट उसके दिमाग में वो सारी इमेज रहेगी कि हाँ ये लड़का या लड़की मेरे ये सच, मतलब उसके सच जानने से पहले हाँ ये नॉर्मल था और सब कुछ काम भी करता था, सब चीज़ कर रहा था, तो मे बी उसको उस चीज़ का इतना शौक ना लगे कि हाँ आपने एकदम से स्टार्टिंग में बताने से अच्छा इसको अपनी नॉर्मल लाइफ उसको देखने दो कि हाँ ये सब कुछ करता है या करती है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। तो एटलीस्ट उसको वो इंसान ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर पाएगा। उसके बावजूद भी आपको एकदम फ्लैटर्ड नहीं होना है, आपको अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि दोस्तों चांसेस ये है ज़्यादा कि आपको ज़्यादा रिजेक्शन मिलने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि कुछ हद तक आप वीक हो, कैंडिडेट तो नहीं बोलूँगा, ये सही शब्द नहीं है, पर वीक बोल सकते हो। तो बहुत हद तक सोसाइटी या ये कुछ भी बोल लो तो आपको रिजेक्शन या कोई भी, मतलब अगर उस इंसान ने भी आपको इतना मे बी स्टार्टिंग इतना अच्छे से पसंद नहीं किया होगा, तो वो ये सब सुन के आपको हट सकता है पीछे। तो आपको अपने इमोशंस मतलब एकदम हवा में नहीं लेकर जाना है, एकदम कंट्रोल में रखना है, ताकि आप किसी से अगर मान लो कुछ ऐसी चीज़ हो भी जाए तो डिटैच होने के लिए इतनी तकलीफ़ ना हो। तो उसके बाद में क्या करना है, आपको उसको बोलना है कि तुम अपने पेरेंट्स से बात करो कि ये उनको ये सब सच बताओ कि मेरे साथ ये सब प्रॉब्लम है और उसके बावजूद भी उनको कोई तकलीफ़ है या नहीं है। तो बहुत हद तक ऐसा होता है कि कोई भी आपको स्टार्टिंग में आपको पसंद करता हो मान लो, तो वो ऐसा बोल सकता है कि हाँ कोई तकलीफ़ नहीं होगी, मैं मना लूँगा, कुछ भी कर लूँगा, पर और उसमें आप अपना टाइम निकाल देते हो और उसके बाद में आपको ऐसा लगता है कि चलो हाँ ये तो कर ही लेगा, और उसमें आपकी अच्छी खासी वो भी हो जाती है, मतलब बॉन्डिंग भी हो जाती है। और बाद में होता क्या है कि नॉर्मली जब बात पेरेंट्स तक पहुंचती है, हमारी इंडियन सोसाइटी देखो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स तो है ही, ये कुछ भी कर लो, क्योंकि भले ही आप लोगों ने कितना भी इंटेंसिटी से प्यार किया होगा, कुछ भी किया होगा, पर ये जब बात पेरेंट्स तक पहुंचती है तब दोस्तों यार बहुत अलग ही सिचुएशन आ जाती है वहाँ पे, क्योंकि माँ बाप को एक अलग इंसान, माँ बाप ने मे भी उस तरीके से सोचा ही नहीं होगा, मे भी जहाँ पे आप लोग का प्यार मोहब्बत चल रहा हो, आप एक अलग दुनिया में पहुँच चुके हो, उनको अभी भी एक नॉर्मल इंसान दिख रहा है, उनको अभी भी आपकी सिर्फ डिसेबिलिटी दिख रही है, मे भी आपको उन्होंने अभी तक आपकी कोई अच्छी खूबियाँ नहीं देखी होगी, तो उनको सिर्फ वो एक बड़ा जो चीज़ है ना, जो डिसेबिलिटी वाला चीज़, वो ही उनके दिमाग में रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स प्रेशर और सोसाइटी प्रेशर, तो वहाँ पे कोई भी अपना ओपिनियन बदल देता नहीं है, मतलब एक प्रेशर हो जाता है। तो उस वक्त मतलब बहुत सारे चीज़ मतलब बैकफुट में आ जाती है, फिर से कोई लड़का या लड़की कुछ भी कोई भी बोल सकता है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई लड़का ही ऐसा करेगा या तो लड़की ऐसे करेगी, कोई भी, क्योंकि पीयर प्रेशर और अपना पेरेंट्स का प्रेशर लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है लोगों को। इसमें बहुत सारी शादियाँ टूटती है, बहुत सारे रिलेशनशिप टूटते हैं, तो इसको हैंडल करने के लिए बहुत ही मतलब ये समझ लो कि आपको बहुत जिगरा वाला चाहिए, तो ये चीज़ हैंडल कर सकता है, और कोई तब भी आपको आगे तक लेके जा सकता है। तो वो चीज़, तो तब तक आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखो और उसको बोलो कि भैया आप अपने पेरेंट्स को बताओ, अगर वो मुझे एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ में तो ठीक है, मैं थोड़ा सोच सकती हूँ या सोच सकता हूँ, तो आप अपने इमोशंस को थोड़ा बहुत आगे तक लेके जा सकते हो। ये स्टेज तक मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखो, क्योंकि यहाँ तक भी है ना आपकी ये समझ लो कि आपका दिल टूटने का पूरा चांसेस है, तो इसको यहाँ तक भी कंट्रोल करके रखो। यहाँ तक ही एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले जो हो रही है ना, ये ज़्यादातर ना मतलब इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सोसाइटी आ जाती है, सोसाइटी के डर से बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसीलिए क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि आपको चोट ना लगे, मतलब क्योंकि आप ऑब्वियसली आप हमेशा ये सोचोगे कि ठीक है मुझे कोई ऐसा पसंद करे या कुछ भी करे, तो आप एकदम मतलब एक्साइटमेंट में हो कि कोई भी चीज़ को मतलब कोई भी मिल जाए आपको पार्टनर वगैरह, तो अपना मतलब फीलिंग्स को निछावर मत कर दो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मे बी मैं वीक हूँ तो यार मुझे कोई मिला है ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे दिल टूटने का चांसेस बहुत आपका ही है।
तो दिल मत टूटने दो और बहुत अच्छे से कंट्रोल करने की कोशिश करो। मैंने जो बताया ना, जब तक वो बात पेरेंट्स तक नहीं पहुंचती, वहाँ से अगर कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता, तब तक जितना हो सके अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो। और बहुत हद तक ठीक है, अगर कोई लड़का या लड़की कोई भी आपको बोलती भी है कि मुझे पसंद है, ठीक है, आप अपने लेवल पे सब चीज़ रखो, पर उस आंसर को भी एक्सेप्ट करने का अभी तक आप में वो जिगरा तैयार रखना कि हाँ, अगर कोई रिजेक्शन आ रही है तो मैं सह लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों, प्यार मोहब्बत, ये मैं इंडिया में ये बोलूँगा कि ये एक ऐसी चीज़ है कि इसको है ना, इंडियन सोसाइटी में ये समझ लो कि इसको करने के लिए अगर आप में खुद में अगर हिम्मत हो ना, खुद में, क्योंकि यहाँ पे आप डिसेबिलिटी की तो छोड़ ही दो बात, यहाँ पे अगर आप नॉर्मल भी होते हो ना प्यार मोहब्बत में, तो भी यहाँ पे कास्ट सोसाइटी वगैरह इतना मगजमारी है और इतना सब चीज़ है कि मतलब आप खुद में अगर ताकत हो ना कि आप इंडिपेंडेंटली कुछ भी डिसीजन आप खुद के दम पर ले सको, तो ही प्यार मोहब्बत ऐसी चीज़ करना। अगर ये सब चीज़ करने की ताकत नहीं है, तो जैसा माँ बाप आप जैसा बोलते हैं, या तो जो आपका जो नॉर्मल जो स्केड्यूल है समाज का, वैसे ही फॉलो करो। क्योंकि प्यार मोहब्बत में उलझनें आती है, और नो डाउट उलझनें आती है, भले ही कितना से बड़ा सब चीज़ हो जाए। और डिसेबिलिटी में तो केस ही अलग है कि वहाँ पे तो आपको मतलब 90% आपको समझ लो कि रिजेक्शन के चांसेस है, तो इसीलिए वहाँ पे तो बहुत सेफ़ होना ज़रूरी है, आपका दिल ना टूटे कि एटलीस्ट। तो हम लोग एक और चीज़ इंडिया में ये बोलते हैं कि प्यार मोहब्बत ये ज़्यादा चलता नहीं है इंडिया में। तो दोस्तों, यही रीज़न है प्यार मोहब्बत का कि जो सपोर्ट होता है ना, जो लव मैरिज में वो इतना नहीं होता, क्योंकि माँ बाप को पहले ही ऐसा इंडिकेशन मिलता है कि इसने जो किया होगा ये तो गलती किया है, मतलब उसमें तो इतनी शक्ति है ही नहीं, या तो इसका खुद का दिमाग है ही नहीं कि वो अपना पार्टनर ठीक से चुन ले। तो पहला सपोर्ट तो वहीं से चलेगा। और तो फिर बाद में अगर कैसे भी करके अगर किसी ने हिम्मत जुटा के अगर शादी वादी कर भी ली, तो ऐसा दुनिया का कोई भी कपल नहीं है जहाँ पे झगड़े ना हो और किसी की भी अनबन ना हो। तो अनबन स्टार्टिंग में अगर होगी और उसके पीछे अगर सपोर्ट नहीं है पेरेंट्स या सोसाइटी का, तो दोस्तों वो बिखरने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। क्योंकि ऑब्वियसली आपको तो पेरेंट्स सोसाइटी ने तो सब बोल के रखा ही है कि यार जो तुम कर रहे हो गलत हो। तो अगर अब भी आपके बीच में थोड़ी सी भी कोई चीज़ नोक-झोंक हो जाती है, तो ऑब्वियसली आपका सपोर्ट तो गया, मतलब आप लोग तो मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो बिखरने का। यही कारण है कि लव मैरिजेस इंडिया में ज़्यादातर सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। जबकि अरेंज मैरिज में होता है क्या है कि झगड़े और अनबन तो वहाँ पे भी उतनी ही हैं, पर होता है क्या है कि माँ बाप बोल देते हैं कि एडजस्टमेंट करो, सब चीज़ करो। मतलब माँ बाप का रोल तो मुझे समझ में नहीं आता है कि वहाँ पे उतना वो सपोर्ट करते हैं। वहाँ पे अगर लड़का या लड़की को अगर मतलब लव मैरिज में क्यों नहीं सपोर्ट करते? अगर वो इतना ही सपोर्ट अगर इसमें दिखाएंगे, तो मैं गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ कि कोई लव मैरिज इस तरह से नहीं टूटेगी। क्योंकि टूटने का यही कारण है क्योंकि उसके पीछे सपोर्ट नहीं होता। और माँ बाप को जब ऐसा पता चलता है कि ये लोग के बीच में झगड़े स्टार्ट हो गए, तो वो तो अपनी तलवार लेके पहले से ही खड़े रहते हैं कि हाँ, हमने तो बोला ही था ये ऐसा है वैसा है, और तुम चले गए तो तुम तो अपनी भुगतो। फिर ऑब्वियसली अगर कोई लड़की है तो ऑब्वियसली डिप्रेशन में चली जाएगी, या तो वीक फील करेगी, या लड़का है तो उसको फिर ये लगेगा यार डिसीजन तो गलत हो गया, वो लोग ने सही बोला था। जबकि लव मैरिज में अरेंज मैरिज में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे इससे ज़्यादा भयंकर तरीके से होते हैं, पर कहाँ तक उसको सॉर्ट आउट करने के मतलब ख़ानदान तक बात चली जाती है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। तो इसीलिए वो ठीक ठाक रह पाते हैं। पर आज की डेट में तो फ़िलहाल उसमें भी प्रॉब्लम आने लग गई है। तो दोस्तों, ये मेरा ओपिनियन था आपको थोड़ा बहुत आपको लव डेटिंग एज अ हैंडीकैप पर्सन या कैसी होनी चाहिए बेसिकली आइडियली, तो थोड़ा बहुत मैंने अपना ओपिनियन दिया। ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए, ये मेरी सोच है। अगर आपको इससे कोई इत्तेफाक रखते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं रखते हो तो आपकी ज़िंदगी, आप अपने हिसाब से जो आपके उसूल है आप इसको निभा सकते हो। मैंने जो बोला है ये मेरी सोच है। मैं ऐसी सिनेरियो में होता तो मैं ऐसे ही कुछ करता,
और तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगर आपको ठीक ठाक लगा है तो आप फॉलो कर सकते हो। और लास्ट में तो यही बोलूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करना, क्योंकि और भी ऐसे वीडियोस आएंगे जहाँ पे मैं कोलोस्टमी पेशेंट्स के बारे में, कैंसर पेशेंट के बारे में, और ये सारे टॉपिक्स पे बहुत सारे टॉपिक्स है जो ये टॉपिक्स पे बिल्कुल कोई बात नहीं करता। और जबकि ये सारी प्रॉब्लम्स है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम्स के ऊपर बात नहीं करता तो कोई है नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोगों के अंदर तो रहती ही है। ऐसा नहीं है कि कोई डिस्कस नहीं करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाती या प्रॉब्लम का कोई रूट नहीं है। तो ये सारे टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बनाऊंगा, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। जयचंद राजस्थान यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब करो, बहुत ही आगे भी ऐसी वीडियोस अच्छे आते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।